जी सर, केस स्टडी से शुरू कीजिए और फिर सर्जरी के बारे में बताइए। अच्छा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक केस के बारे में, जो एक 22 साल के व्यक्ति हमारे पास आए थे जिनको यूरिन में ब्लड आ रहा था। और जब उनका हमने सीटी स्कैन करवाया तो उसके अंदर 8 सेंटीमीटर का किडनी के अंदर किडनी के अंदर गांठ पता लगी। उन्होंने अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स में दिखाया था और उनको ये बताया गया कि उनकी पूरी किडनी जो है लेफ्ट साइड की वो निकालनी पड़ेगी। जब वो इस समस्या के साथ हमारे पास आए, हमने उनके बाकी स्कैन्स करवाए और हमने देखा कि जो ट्यूमर था, जो गांठ थी किडनी के अंदर, वो आधी से ज़्यादा किडनी को इन्वॉल्व कर रही थी और उसके अलावा किडनी के जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर भी जा रही थी। हमने उनकी एज काफ़ी यंग थी और वो काफ़ी परेशान थे कि उनको पूरी किडनी निकालनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम रोबोटिक सर्जरी से इनका ऑपरेशन करेंगे और जो किडनी है उसको हम सेव करने की कोशिश करेंगे और किडनी का जो ट्यूमर है उसको पूरा रिमूव करेंगे। तो हमने इनका ऑपरेशन किया और हमने सिर्फ ट्यूमर को रिमूव किया और जो इनकी किडनी थी उसको सेव कर लिया गया। रोबोटिक सर्जरी से जब ये ऑपरेशन हुआ तो उसमें इनका ब्लड लॉस जो है वो नॉर्मल सर्जरी के मुकाबले काफ़ी कम रहा, रिकवरी काफ़ी फास्ट रही। ऑपरेशन के अगले ही दिन इन्होंने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया, खाना स्टार्ट कर दिया और थर्ड डे ऑपरेशन के तीसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए। हालांकि इसी तरह के ऑपरेशन जब ओपन टेक्निक से होते हैं तो उसमें यूजुअल हॉस्पिटल स्टे 7 से 8 दिन का रहता है। इसी तरीके से अलग एक और पेशेंट हमारे पास आए जिनको 8 सेंटीमीटर का पेशाब की थैली के अंदर ट्यूमर था और वो ट्यूमर जो है पेशाब की थैली की मांसपेशियों में चला गया था और हमने रोबोटिक सर्जरी से उस पेशाब की थैली को पूरा रिमूव किया, लिम्फ नोड्स को, ग्रंथियों को निकाला और पेशाब का पूरा रास्ता जो है वो ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी की मदद से ही बनाया। अगेन ये ऑपरेशन के बाद यूजुअल हॉस्पिटल स्टे 2 हफ्ते 12 से 14 दिन का रहता है। हालांकि ये व्यक्ति 5 दिन बाद ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज होकर घर चले गए और इनको भी ब्लड लॉस जो है ऑपरेशन में जो नॉर्मली 1 लीटर के आसपास रहता था, रोबोटिक टेक्निक की मदद से 100 ml के आसपास ब्लड लॉस रहा और रिकवरी इनकी काफ़ी फास्ट रही। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी अब एक ऐसी टेक्निक है, एक एडवांस्ड लेप्रोस्कोपी की टेक्निक है जिससे ऑपरेशंस को करना ज़्यादा ईजियर हो गया है, ज़्यादा फाइन हो गया है। जो कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरीज़ हैं, जो कॉम्प्लेक्स कैंसर ऑपरेशंस हैं, उनको बहुत ही फाइननेस के साथ, प्रिसिशन के साथ किया जा सकता है। मैग्नीफिकेशन इसमें हमारा इतना अच्छा होता है कि हम देख पाते हैं कि हमारा नॉर्मल एरिया कहाँ पर है और ट्यूमर एरिया कहाँ पर है और हम ट्यूमर एरिया को कम्प्लीटली रिमूव कर पाते हैं और नॉर्मल एरिया को जितना होता है उतना प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी आगे चल के आने वाले टाइम में कैंसर के ऑपरेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होने वाली है, क्योंकि ये ऐसे चीज़ों का ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराती है जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से अक्सर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती। थैंक यू।